वेलकम टू commodityssuccess.com। आज की मेरी ये वीडियो होगी उन सभी लोगों को थैंक्स करने के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, मेरी वीडियो को शेयर किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और साथ में उन लोगों के डाउट्स को दूर करने के लिए होगी ये वीडियो जिन लोगों ने अपने कुछ डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाले हैं। उन डाउट्स को मैं वन बाय वन लूँगा और जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे ना केवल उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने वो डाउट्स रेज किए हैं, बल्कि उन लोगों को भी फायदा होगा जिन लोगों के सिमिलर डाउट्स हैं, जिनके उसी तरह के डाउट्स हैं। तो चलिए मैं वन बाय वन करके वीडियो को लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगा स्टॉक मार्केट क्रैश वाली जो मेरी वीडियो थी, इसको मैं वीडियो ओपन कर लेता हूँ और इसके कमेंट बॉक्स पर आता हूँ मैं सीधा। डार्कनेट जी लिख रहे हैं अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। थैंक यू डार्कनेट जी। विश्व पाठक जी बोल रहे हैं कि गुड इन्फॉर्मेशन बट नाउ पी इज अंडर 21। इस वीडियो में मैंने कहा था कि 16 मई को जो निफ्टी का पी है वो 24 से ज़्यादा हो गया था। तो इसमें विश्व पाठक जी का आर्गुमेंट है कि जो निफ्टी का पी है वो 24 नहीं है, वो 21 है। इनके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने एनएससी इंडिया का ये लिंक इनको दिया था, जहाँ पर ये जा करके और जो निफ्टी का प्रेजेंट पी है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें आप देखें कि जो निफ्टी का पी है वो 24 से ज़्यादा ही था 16 ऑफ मई को। इसके बाद नितिन सकपाल जी बोल रहे हैं कमोडिटी सक्सेस इफ पी गेट्स रिवाइज्ड अपवर्ड एज रिजल्ट सेशन इज अबाउट टू ओवर। ओके, इनका पूछने का मतलब ये है जैसे कि अभी रिजल्ट सेशन ऑन हो गया है, कंपनीज के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो क्या निफ्टी का जो पी है वो रिवाइज हो सकता है? बिल्कुल रिवाइज होगा, क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर है वो रिवाइज होगी, है ना। एक्चुअली जो निफ्टी का पी है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो ये है कि जो उसके अंदर लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, और दूसरा उन कंपनीज का अर्निंग पर शेयर है वो कितना है। क्योंकि जो प्रॉफिट जो कंपनीज का अर्निंग पर शेयर है वो क्वार्टरली बेसिस पर चेंज होता है। तो जैसे ही कंपनीज रिजल्ट अपने डिक्लेयर करती हैं तो ये जो फैक्टर है अर्निंग पर शेयर, इसकी वजह से पी रिवाइज होता है। और पीई का जो सबसे पहला फैक्टर है कि जो शेयर्स के करंट मार्केट प्राइसेस हैं, चूंकि वो डेली चेंज होते हैं, तो डेली ये जो पीई है निफ्टी का, ये रिवाइज होता है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है नितिन जी, जो निफ्टी का पी है वो बिल्कुल रिवाइज होगा। जितेंद्र जी कह रहे हैं नमस्कार सर, थैंक्स फॉर अलर्ट। मोस्ट वेलकम जितेंद्र जी। सरोजीत दास बोल रहे हैं बाय निफ्टी 50 स्टॉक whose P is equal to 1 or less than 1. This stock will rise as the market falls. अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह के स्टॉक में ट्रेड करते हैं जिसका पी 1 है या फिर 1 से कम है, तो वो जो स्टॉक है मार्केट अगर हमारी गिरती भी है तो उस स्टॉक के प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट आएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी स्टॉक का पी इतना कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। कम इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, उतना ही उसका पीई जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में उस स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। और चूंकि आप जानते हैं जो पीई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस के। तो करंट मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो स्टॉक का जो पी है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसके बाद फरीद खान जी बोल रहे हैं थैंक्स अ लॉट, और ये कह रहे हैं कि सर हाउ कैन आई ज्वाइन यू। मोस्ट वेलकम फरीद खान जी। अब अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट जिसका नाम है commodityssuccess.com, उस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस मेनू में जा कर के फ्री में मुझे मैसेज भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, या फिर वहाँ से मेरा मोबाइल नंबर ले करके आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप मुझे कॉल करेंगे, जो तयशुदा टाइम है, जो मैंने टाइम पहले से बताया हुआ है, मोबाइल नंबर के सामने लिखा हुआ है, उसी टाइम में आप मुझे कॉल करें तो अच्छा होगा। उसके बाद अमित बालम जी कह रहे हैं थैंक्स अलॉट, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। ओके, मोस्ट वेलकम अमित जी। मोहम्मद जमीर जी बोल रहे हैं सर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। अरविंद चौहान जी बोल रहे हैं थैंक्स, मोस्ट वेलकम अरविंद जी। आशीष जी बोल रहे हैं एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। राम बहू बोल रहे हैं सर आई एम एक्सपेक्टिंग पी टू रीच 16 to 18 फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, एम आई करेक्ट।
योर व्हाट्सएप नंबर प्लीज़। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। अगर आपको मैसेज करना है मुझे या फिर फ़ोन पर बात करनी है तो आप, जैसे मैंने ऊपर बताया है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, कोई भी हेल्प हो। और जो आपका पहला पॉइंट है 16 टू 18 के बाद में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा। देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि निफ्टी के अंदर जो करेक्शन आएगा वो इतना बड़ा करेक्शन आएगा कि निफ्टी का पी 16 और 18 होगा उसके बॉटम पर। ये हम कह नहीं सकते हैं। ये टाइम ही बताएगा। और उसके लिए भी काफ़ी टाइम है ना। इतना करेक्ट होने के लिए निफ्टी कम से कम 1 साल का टाइम तो लेगी, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो उस टाइम हम देखते हैं जो क्या किस तरह की कंडीशंस हैं, ग्लोबल कंडीशंस किस तरह की हैं, है ना, इंडिया की कंडीशन किस तरह की हैं। उन सब चीज़ों को देख करके हम अपना जो डिसीजन है वो ले पाएंगे। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसी चीज़ को देख करके अपना डिसीजन लेंगे। तो हमें वेट करना है। उसके बाद तूफान मंडल जी बोल रहे हैं थैंक्स, और सुपर बोल रहे हैं मोस्ट वेलकम तूफान जी। उसके बाद हितेश बोल रहे हैं कि एक्सीलेंट वीडियो सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। विक्रम चौहान जी बोल रहे हैं इट हेल्प हाईली अप्रिशिएटेड। ओके, मोस्ट वेलकम सर। उसके बाद विक्रम चौहान जी बोल रहे हैं वापस, सर थैंक्स फॉर योर वीडियो। I have entered in market last 20 day with amount of RSL 15,000. Religare security suggested me to buy PNB stock, okay, at 80 quantity 165 rupees के रेट पर। Now I got big loss. Please upload a video for long term investment. देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, रेलिगेयर सिक्योरिटीज ने आपको पीएनबी को बाय करने के लिए रिकमेंड किया था। आपने वो बाय कर लिया और आपको बिग लॉस हो गया। देखिए, इसमें गलती मैं रिलेगर सिक्योरिटी को नहीं कहूँगा। देखिए, उनकी रिकमेंडेशन थी बाय की, लेकिन जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, ठीक है ना, उसका ध्यान आपको रखना है। किसी भी रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दें। रिस्क को मैनेज करना, मनी कैपिटल मैनेज करना, ये आपके हाथ में है। चाहे आपको रिकमेंडेशन कोई एडवाइजरी कंपनी दे रही हो या आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस आपको रिकमेंडेशन दे रहा हो बाय या सेल की, लेकिन आप अच्छी से अच्छी रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी आप मनी मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। अपना रिस्क मैनेज आप करेंगे ही करेंगे कि कितना मुझे स्टॉप लॉस लेना है, कितनी क्वांटिटी में मुझे बाय करना है, उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसके अंदर रिलेगर सिक्योरिटीज की मैं कमी नहीं बताऊंगा, ये आपकी कमी है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि रिस्क मैनेज आगे से आपको करना है। अगर आप रिस्क मैनेज अपना करेंगे तो आपको कभी बिग लॉस नहीं होगा। इसके बाद मयूर शाह बोल रहे हैं नाइस वन। थैंक यू मयूर शाह जी। गणेश पाठक जी बोल रहे हैं वन मोर वैल्यूबल बेटर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू गणेश फॉर दिस वेरी नाइस कमेंट। थैंक यू गणेश पाठक जी। नेपच्यून सन बोल रहे हैं कितना टॉप होगा। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि जो निफ्टी का टॉप मैंने प्रिडिक्ट किया है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये टॉप आउट हो जाएगा, तो ये पूछ रहे हैं कि टॉप कितना होगा। देखिए नेपच्यून जी, ये कहा ही नहीं जा सकता है कि कितना टॉप होगा, ठीक है ना। इस मार्केट के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो उसके टॉप को बिल्कुल एग्जैक्टली बता दे कि ये इसका टॉप होगा। और इसमें होता क्या है कि अगर आप टीवी चैनल्स वगैरह पर देखेंगे, तो अगर 100 लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि इतना टॉप होगा, ठीक है, हो सकता है तुक्के से किसी एक का जो प्रिडिक्शन है वो सही हो जाए। तो उसका आप ये नहीं कह सकते कि वो इस चीज़ में बिल्कुल मास्टर है। एक बार उसका ठीक हुआ है प्रिडिक्शन, एक बार गलत भी हो सकता है। तो ये टाइम बताएगा कितना टॉप होगा। बट हाँ, ये इस बात में हम श्योर हैं कि 3 महीने के अंदर निफ्टी टॉप आउट हो जाएगा और उसके बाद करेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी दूसरी वीडियो को लेता हूँ। दूसरी वीडियो है बेस्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं इसको ओपन करता हूँ और सीधे कमेंट बॉक्स पर आता हूँ। सोहेब जी आपको थैंक्स, जितेंद्र जी आपको भी थैंक्स, डार्क नेट जी आपको भी थैंक्स। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है, और वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डू यू टीच योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टेक्निक? बिल्कुल, मैं अभी तक तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी या टेक्निक नहीं सिखा रहा था, लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ और उसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी टेक्निक आपको बताऊंगा। और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको ट्रेडिंग से पहले, वो सब मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा। गणेश जी आपको थैंक यू फॉर कमेंट्स। केएन राव जी आपको भी थैंक यू फॉर कमेंट्स। सुनील जी आपको भी थैंक यू। मोबी ओशन जी आपको भी थैंक यू। अच्छा, मोबिन ओशन जी बोल रहे हैं दिस प्रोसेस इज सो लेंथी, प्लीज मेक अ शॉर्ट
एंड फास्ट प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग स्टॉक्स। देखिए मोबी ओशन जी, आई थिंक आपने वीडियो को अच्छी तरह से नहीं समझा है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो प्रोसीजर दिया हुआ है आपको, इसको आपको लाइव मार्केट में, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में, हर 10 मिनट में इस प्रोसीजर को फॉलो करना है या हर हाफ एन आवर में आपको फॉलो करना है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये मकसद था कि आप किस तरह से अच्छे जो वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं और जिन स्टॉक्स के अंदर अच्छा वॉल्यूम अवेलेबल है, उनको किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मोमेंटम स्टॉक का पकड़ना है, ठीक है ना। आपको स्लो स्टॉक्स के साथ में, धीमे स्टॉक्स के साथ में काम नहीं करना है, और ना ही ऐसे स्टॉक्स में काम करना है जिनमें कि वॉल्यूम कम हो और ज़्यादा स्प्रेड की वजह से आपका जो ऑर्डर है वो इकोनॉमिकल प्राइस पर एग्जीक्यूट ना हो। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। और इस वीडियो में जो प्रोसीजर दिया हुआ है, इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप, है ना, 15 दिन में एक बार स्टॉक्स को सिलेक्ट करें और उनके ऊपर आप ट्रेडिंग करें। ये मेरा पर्पस था। आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है। तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, है ना। आपने इस वीडियो को थोड़ा सा गलत समझ लिया है। उसके बाद रमेश जी आपको थैंक यू, अनमोल जी को भी थैंक यू, अवतार सिंह सिंह जी को भी थैंक यू। अच्छा, ये थोड़ा सा और मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आई चार्ट को यूज़ करके। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस तरीके की वीडियो आपके सामने मैं पेश करूं। अनिल कुमार जी आपका भी थैंक यू, अवतार सिंह जी, ओके, थैंक यू वेरी मच साहब। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि ये जो मेरे एफर्ट्स हैं ये आगे भी बिल्कुल इसी तरह से लगे रहें। राज शेठ जी कह रहे हैं नाइस वन, थैंक यू राज शेठ जी। अवेटिंग योर न्यू वन सोन, या बिल्कुल मैं टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देता रहूंगा अपनी तरफ से। रजनीकांत जी थैंक यू वेरी मच, आपको भी। अदर जी थैंक यू, आपका भी। गोविंद टिटके जी आपको भी थैंक यू। सुनील राज जी आपको भी थैंक यू। सुनील राज जी कह रहे हैं जब से आपके वीडियो देखे हैं तब से ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, थैंक यू। ठीक है सर, मेरा काम है आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, और अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग में कुछ भी हेल्प कर पा रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। उमेश सोलंकी जी कह रहे हैं वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सर। चंद्रोक जी कह रहे हैं व्हाट इज द टर्म लीवरेज मीन, ओके काइंडली एक्सप्लेन। अच्छा चंद्रोक जी, ये लीवरेज नहीं है, लीवरेज है ना। लीवरेज का मतलब होता है ट्रेडिंग के अंदर कि आप कम पैसा दे करके, है ना, ज़्यादा स्टॉक ट्रेड कर पा रहे हैं, है ना। ये एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, जिसमें कि आप छोटे से अमाउंट के साथ में बड़ी ट्रेडिंग कर पाते हैं। और उससे क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, जबकि आपकी जो कैपिटल है वो छोटी है। लेकिन ये जो लीवरेज है, जो लोग मास्टर हैं ट्रेडिंग फील्ड के, उन लोगों के लिए ही ये बेनिफिशियल होती है। अदरवाइज अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो ये जो लीवरेज है आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है। क्योंकि आप एज्यूम कीजिए, अगर आपको आपका ब्रोकर 20 टाइम्स का लीवरेज दे रहा है, तो आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा उस 20 टाइम्स इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर होगा। यानी अगर आपके पास में 10,000 रुपये हैं, आप 20 टाइम्स का लीवरेज ले रहे हैं, तो आप 10,000 से ट्रेड करेंगे 2 लाख का, तो आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा उस 2 लाख के ऊपर होगा। यानी अगर 1% मूव आपके फेवर में करता है तो 2 लाख का 1% होता 2,000, अब 2,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आपके अगेंस्ट में मूव करता है तो आपको 2,000 का लॉस हो जाएगा वहां पर। ठीक है सर। तो जो 2,000 माइनस होगा वो आपके 10,000 रुपये कैपिटल में से माइनस होगा। वहीं अगर आपके प्लस होगा वो, तो वो 10,000 में प्लस होगा। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। एवी जी बोल रहे हैं वेरी गुड आइडिया, थैंक यू एवी जी। प्रकाश जी बोल रहे हैं टाइम कब, हाँ ट्रेड जा आफ्टर 30 मिनट, हाँ। मैं आपको समझ नहीं पाया हूँ सर, आप क्या कह रहे हैं। लेकिन आई थिंक आप ये कह रहे हैं कि इसको, जो ये प्रोसीजर है ये कब फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर के कमेंट के रिप्लाई में बोला है, वहां से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अमन कुमार जी कहते हैं अगर मैं ब्रोकर के थ्रू काम नहीं करता तो कैसे किसी स्टॉक को सिलेक्ट करें। देखिए, सिलेक्ट तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको प्रोसीजर बताया है उसके उसको फॉलो करने के लिए आपको किसी ब्रोकर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप स्टॉक तो सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग के लिए तो आपको, है ना, ब्रोकर के यहाँ पर एक अकाउंट आपको ओपन कराना ही होगा सर। तो उस चीज़ से तो आप नहीं बच पाएंगे। और आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स अवेलेबल हैं जो फ्री में अकाउंट ओपन करती हैं और जिनके यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस भी काफ़ी कम है।
आप उनकी उस फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। गोविंद जी कह रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस फॉर 10 to 15 days व्हाट क्राइटेरिया शैल बी अडॉप्टेड इन दिस स्क्रीनर। ओके, इनका पूछने का मतलब ये है कि अगर हम 10 से 15 दिन का होल्ड करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, तो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा जिससे कि प्रॉफिट हम लोग कमा सकें। ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा जिसका आप फायदा ले पाएंगे। इसके बाद आदर्श जी बोल रहे हैं हाउ टू सेपरेट कैश स्टॉक फ्रॉम फ्यूचर। ओके, जैसे मैंने जो डेटा है आई चार्ट्स का वो एक्सेल शीट पर लिया था। एक्सेल शीट पर लेने के बाद में आप देखेंगे स्टॉक्स के सिंबल में कुछ स्टॉक सिंबल के आगे 1M और 2M लिखा हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पर भी 1M और 2M लिखा हुआ है वो फ्यूचर स्टॉक्स हैं, उनको डिलीट कर देना है। तो जो बैलेंस जो स्टॉक्स होंगे, रिमेनिंग स्टॉक्स होंगे, वो आपके कैश वाले स्टॉक्स होंगे। फ्यूचर आपके 1M और 2M वाले जो हैं वो हट जाएंगे उसके अंदर से। तारिक मंडल जी बोल रहे हैं वी विल स्कैन दिस एट मार्केट आवर्स और आफ्टर। ठीक है, जो आपकी क्वेरी है इसका मैंने जो सॉल्यूशन है वो अपने पहले रिप्लाई में दे दिया है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। बुंदू जी बोल रहे हैं हेलो सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले रिप्लाई में कहा है, प्रोसीजर बताया है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेने का, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ले सकते हैं। प्रकाश शाह जी बोल रहे हैं इंट्राडे में टाइम कब, हाँ नहीं समझ पाया सर मैं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। टी ए टी आर वॉल्यूम 5 लाख। देखिए सर, ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है, किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे इन दोनों क्राइटेरियाज को। आप वीडियो को और अच्छी तरह से देखें और आपकी जो ये रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी वीडियो से ही। वीडियो को अच्छी तरह से आप देखें सर। ओके, प्रकाश झा जी दोबारा गुड बोल रहे हैं, थैंक यू प्रकाश जी। उसके बाद में आर डी टी वी 5 बोल रहे हैं ऑसम वीडियो, थैंक यू सर। राजेंद्र मेघ बोल रहे हैं थैंक यू, आपका भी थैंक यू। राजेंद्र मेघ बोल रहे हैं फिर से द बेस्ट इंट्राडे, थैंक यू सर। रमेश कुमार थैंक यू बोल रहे हैं, आपको भी थैंक यू। ट्रेडिंग एकेडमी प्लीज प्रूव योर आइडिया विद इन मार्केट आवर्स, आई थिंक दैट डज नॉट वर्क। देखिए ट्रेड एकेडमी जी, आई थिंक आपने भी मेरी वीडियो को अच्छी तरह से नहीं समझा है। ये मार्केट आवर्स के लिए नहीं है वीडियो, आपके लिए इसलिए वीडियो बनाई गई थी आप किस तरह से अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपके जो डाउट्स हैं वो जैसे मैंने पुराने जो कमेंट के रिप्लाई में अपना क्लैरिफिकेशन दिया है वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगी। और सर मुझे ना किसी को ये चीज़ प्रूव नहीं करनी है, ठीक है, मुझे तो केवल आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है, नॉलेज देनी है। ये मैं इंश्योर करता हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। मैं हवा में कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो ठीक है सर, आप वीडियोस को देखिए, एक बार समझ में नहीं आती 2 बार देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब आपको वीडियोस ये प्रोवाइड करा रहा है और उसका बेनिफिट आप लीजिए सर। अर्बन डांस ड्यूट, अच्छा ये कह रहे हैं थैंक यू सर फॉर गिविंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन, I have one question that at what time we should get this data before trading session start or after opening the market। ओके, इनको भी इसी तरह का डाउट है, ये डाउट काफ़ी लोगों का था, तो मैंने जो पहले रिप्लाई दिया है उससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सूरज सिंह जी बोल रहे हैं क्या बात है, बहुत A6A काम है। मैं समझा नहीं सर, A6A क्या होता है, सिंपल आदमी हूँ मैं, तो थोड़ा सा है ना क्लियर कर दीजिए कीजिए, है ना। इसे कंटिन्यू रखिएगा सर, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा सिंह साहब कंटिन्यू करने की। गजेंद्र जी बोल रहे हैं सर आई वांट टू ट्वाइस दिस वीडियो, थैंक फॉर शोइंग वेज टू पीपल लाइक अस who just trade on agent gut, okay, and lose money. One more thing, I tried to check data with money control, but Shalimar Paints, Adani ENT, Bank of India are in negative. So again, I want to know how I can cross-check data to get exact idea. Can you add this video with practical life example? अच्छा, आपके कमेंट को देख करके भी गजेंद्र जी मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपने भी वीडियो के कंसेप्ट को नहीं समझा है, वीडियो के पर्पस को नहीं समझा है। ये वीडियो आपको कोई स्टॉक रिकमेंड करने के लिए नहीं है लाइव मार्केट के अंदर, ये आपको स्टॉक सजेस्ट करने के लिए है कि आप किस तरह से अच्छे वोलेटाइल और अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं सर। और जैसे मैंने पहले रिप्लाई दिया है प्रीवियस कमेंट्स के ऊपर, आपको वहां से जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। विजय राणा जी कह रहे हैं थैंक यू, आपको भी थैंक यू सर। के महालिंगम जी बोल रहे हैं थैंक यू सर, 8 month वॉचिंग में वीडियो
नोबडी टेलिंग दिस, वेरी वेरी थैंक यू फॉर यू। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपने कुछ नया इनको बताया है। थैंक यू सर आपका अच्छे कमेंट के लिए। रोहित जी थैंक यू बोल रहे हैं, आपका भी थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बाबा जी बोल रहे हैं सर नाइस वीडियो, कुड यू प्लीज लेट मी नो एट व्हाट टाइम वी हैव टू प्लेस। ओके ठीक है, आपका भी सिमिलर डाउट है तो आपको भी जो मेरा प्रीवियस रिप्लाई है उससे क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। इन विच टाइम वी कैन स्कैन, आपका भी वही सेम डाउट है, तो जो पहला मेरा रिप्लाई है वहां से आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आशीष इस्माइल थैंक यू वेरी मच सर, एक्सपेक्टिंग मोर यूजफुल वीडियो। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, प्लीज मेक मोर वीडियो फॉर इंटरडे स्ट्रेटेजीज। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दूं। प्रिंस मसाई जी बोल रहे हैं प्लीज शो योर सम लाइव एग्जांपल सर। अच्छा ठीक है, आपका भी कुछ डाउट है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये लाइव मार्केट के लिए है, ऐसा नहीं है। आपको जैसे मैंने प्रीवियस कमेंट के रिप्लाई में एक्सप्लेन किया है, वहां से आपकी जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। ओके, डार्कनेट जी बोल रहे हैं हाउ टू सी दी फॉर्मूला अप्लाइड फॉर DATR, कैन यू प्लीज राइट डाउन हियर। ओके, ये पूछ रहे हैं कि DATR जो मैंने परसेंटेज में कैलकुलेट किया था उसका फॉर्मूला क्या है। तो सर इसके लिए आप MS एक्सेल को जरूर सीखें। MS एक्सेल में बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज लगाने होते हैं और आपका जो काम है वो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो आप एक्सेल सीखें और वहाँ पर आप परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत इजीली है ना लगा करके और अपने रिजल्ट्स ले सकते हैं। वैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, एक्सेल सेल के किसी भी सेल के अंदर जाएंगे, एक्सेल शीट के किसी भी सेल के अंदर जाएंगे, उसमें आप टाइप करेंगे इज इक्वल टू, फिर टाइप करेंगे ब्रैकेट, उसके बाद आप टाइप करेंगे आप सिलेक्ट करेंगे ATR वाली सेल को, और ATR वाली सेल के बाद आप स्लैश का निशान लगाएंगे, स्लैश का सिंबल लगाएंगे, और उसके बाद में स्टॉक का जो लास्ट क्लोज प्राइस है उसको उस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, स्लैश के बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आप स्टार प्रेस करेंगे, स्टार आप Shift+8 के साथ में करते हैं, और उसके बाद में 100 टाइप करेंगे और आप एंटर मारेंगे तो आपको परसेंटेज में जो DATR है वो मिल जाएगी सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। ओके, मैं इसके कमेंट बॉक्स पर आता हूँ। सुनील राज जी थैंक यू आपका भी, दिनेश जी आपको भी मोस्ट वेलकम, हरी देवांगन जी आपको भी थैंक यू। कैलाश वर्मा ये कह रहे हैं कि आपके चैनल का नाम कमोडिटी करके है, तो कमोडिटी पे भी कोई वीडियो बनाइए, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री डे के ऊपर वीडियो बनाइए। बिल्कुल मैं इस तरह की वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। रोक सागर जी फंडामेंटल डेटा डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट कौन सी होनी चाहिए। ये स्टॉक्स के फंडामेंटल्स का जो डेटा है उसको एक्सेल सीट पर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसके लिए मेरी हेल्प मांग रहे हैं। रोक सागर जी मैं आपसे बता दूं कि मेरे पास में अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जहाँ से आप फंडामेंटल्स एक्सेल सीट के ऊपर डाउनलोड कर पाएँ, लेकिन स्टॉक स्क्रीनर में जैसे मैंने अभी एक नई वीडियो पोस्ट की थी हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स, उसके अंदर आप अपने क्राइटेरियाज के बेसिस पर स्टॉक्स को स्क्रीन जरूर कर पाएंगे, और वहां से आप मेरे हिसाब से कॉपी कर सकते हैं डेटा को, है ना, पूरी स्क्रीन को कॉपी करके और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, उस वीडियो को आप देखिए, वहां से आपको ये आइडिया मिल जाएगा। गजन जी आपका भी मोस्ट वेलकम, सोएब जी आपको भी थैंक यू। ये पूछ रहे हैं इंटरडे के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं जिसमें आसानी से प्रॉफिट कमाया जा सके, इस तरह की इनकी क्वेरी है। ठीक है, मैं इस तरह की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आपको जरूर बताऊंगा फ्यूचर में। निर्मल जी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जिससे कि हम ऐसे स्टॉक्स को चूज कर सकें जिनको हम 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकें। तो निर्मल जी आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखिए, वहां से आपको अपनी जो ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। हितेश जी कहते हैं प्लीज वन वीडियो फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शन। ओके, मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में इस तरह की कोई वीडियो बनाऊं। अभिषेक सिन्हा जी बोल रहे हैं सर इट वाज इंडीड अ ग्रेट लर्निंग, काइंडली मेक अ वीडियो ऑन वेरियस इंडिकेटर्स एंड टेक्निकल वैल्यूज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, मैं इस तरह की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूं अपनी ट्रेडिंग में, मेरा फंडा ही बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, तो उनके लिए मैं जरूर वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा। सुधाकर किंद्रे जी बोल रहे हैं सर आई वांट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, नेम ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, बेसिक थिंग्स। ओके, इनको बेसिक्स चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक्स आपको समझाऊं। मुकेश विजय वर्गीय जी बोल रहे हैं सर आप पहले क्यों नहीं मिले,
अरे मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी तो मिल गए हैं, अभी आप बेनिफिट उठाइए जो मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज है उनका। शैलेश जी बोल रहे हैं थैंक यू, आपका मोस्ट वेलकम। विल्फ्रेड जी आपका भी थैंक यू। अंग्रेजी जरूर सीखो फ्री, भाई ग्रेट, एंड थैंक यू फॉर अस दीज इम्पोर्टेंट थिंग्स। थैंक यू, अंग्रेजी जरूर सीखो फ्री जी। और मैं अपने सभी व्यूअर से कहना चाहूंगा, जिनको भी फ्री में अंग्रेजी सीखनी है वो अंग्रेजी जरूर सीखो जी, है ना। जरूर सीखो फ्री। इनका चैनल जरूर विजिट करें और वहां से वीडियोस देख करके अंग्रेजी सीखें, क्योंकि अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कल्पेश जी आपको भी थैंक यू। ओके, हाउ टू फाइंड फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं इट इज अ वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर दिस कमेंट। ओके, ये कह रहे हैं कि मतलब एक और ऐसी वीडियो बनाइए, अच्छा, इस तरह की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, मैं जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स अवेलेबल है उनके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी। और गणेश पाठक जी कह रहे हैं ग्रेट, अगले दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है, इस पर कोई बताइए। जैसे कि 20 SMA और 50 SMA के बीच अगर बंद होता है तो क्या किया जाए, या कल कितना मूव होने की अपेक्षा है। देखिए गणेश जी, मैं कभी ये प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ कि आज कितना मूव हो सकता है या कल कितना मूव हो सकता है। मेरी केवल प्रिडिक्शन ये होती है कि ओवरऑल मार्केट की हालात आज कैसे हैं और आगे भविष्य में कैसे हो सकते हैं ओवरऑल मार्केट के। ट्रेडिंग रेंज क्या होगी, इसका मैं कभी आइडिया नहीं लगाता हूँ, और आइडिया लगाना भी कोई इसमें समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरा फंडा ये होता है कि मैं ओवरऑल जो मार्केट है उसके डायरेक्शन को एसेस करूं और रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को अंजाम दूं, उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करूं। तो इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा सर, सॉरी। माई ड्रीम्स बोल रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। ओके, और क्या पूछ रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये कह रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयर पिक कर सकें, ऐसा कुछ इनको जो है इस तरह की वीडियो चाहिए। तो देखिए, स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्क्रीन करने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। आप मेरे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देखें, वहां से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है सर। और इसके अलावा जो एक प्रीवियस वीडियो थी मेरी, जिसके अंदर आप अच्छे वॉलेटाइल और अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं सर। उसके बाद मानस घोष जी बोल रहे हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल के ऊपर वीडियो बनाइए। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बनाने की। डमिंग डिसूजा बोल रहे हैं थैंक यू सर, गुड वीडियो, एनएससी प्री मार्केट पर वीडियो बनाइए सर। ओके, अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए, ये प्री मार्केट में आप क्या जानना चाहते हैं, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा रिसर्च करके फिर वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्री मार्केट पर मैं क्या डिस्कस करूं आपसे। तपन दास जी बोल रहे हैं प्लीज डिस्कस एमएसीडी, बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में। राजेंद्र बाबू जी बोल रहे हैं कुड यू प्लीज प्रिपेयर वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ टू फाइंड आउट डिमांड सप्लाई पोजीशन। ओके, बिल्कुल मैं डिमांड सप्लाई के ऊपर बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी स्टॉक के चार्ट के ऊपर कि कहाँ डिमांड जोन है और कहाँ सप्लाई जोन है। ब्रजेश शर्मा जी बोल रहे हैं डियर सर, बहुत अच्छा प्रयास है, बधाई स्वीकार करें सर। बिल्कुल बधाई स्वीकार की आपकी मैंने। कृपया ये बताएं कि इन साइट्स का प्रयोग करके किन पैरामीटर्स पर इंट्राडे तथा पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक चुन सकते हैं। ओके, आप पोर्टफोलियो के जो स्टॉक चुने गए हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं उस वीडियो के थ्रू। और आप कह रहे हैं कि कुछ पैरामीटर्स आपको बता दिए जाएं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकें। देखिए, पैरामीटर्स तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पैरामीटर के हिसाब से, मतलब इंडिकेटर्स के हिसाब से मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो अच्छे पैरामीटर्स हो सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। रमेश जी थैंक यू आपका। बुद्धू संतोष कुमार जी आपको थैंक यू। रेंको चार्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊंगा। परवीन मिश्रा जी कर रहे हैं थैंक्स फॉर सुपर वीडियो, मोस्ट वेलकम सर। प्रकाश शाह जी कह रहे हैं थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम आपका। जय जी बोल रहे हैं सर मोस्ट एफआई रेंको चार्ट यूज
करते हैं और पैसे कमाते हैं। सो सर, रिक्वेस्ट यू कि आप भी रैंको चार्ट पे कुछ सिखाएं जो इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेड पर काम कर सकें। आपकी बाकी वीडियो से बहुत सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। तो आपका धन्यवाद अच्छे कमेंट के लिए। और आपने कहा कि जो एफआईआईज हैं वो रैंको चार्ट का यूज़ करके है ना पैसा कमाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो एफआईआईज है वो रैंको चार्ट यूज़ करते हैं। ये इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स है कि जो एफआईआईज हैं वो रैंको चार्ट का यूज़ करते हैं, ये सब भी गलत चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो एफआईआईज हैं और डीआईआईज हैं ये बहुत बड़े प्लेयर हैं मार्केट के। ये किसी चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं। ये सर चार्ट बनाते हैं। जो आप चार्ट्स देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सब एफआईआईज डीआईआईज सब बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये सब रैंको चार्ट वगैरह से, ये सब इनके बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। लेकिन रैंको चार्ट पर मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा आने वाली वीडियोस में। और रविंद्र जैन जी गेन थ्योरी के ऊपर मेरी वीडियो चाहते हैं जिसमें कि मैं टॉप्स और बॉटम मार्केट के वो प्रिडिक्ट कर सकूं। तो रविंद्र जैन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, गेन थ्योरी का मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और है ना, इसका मैं यूज़ करना भी नहीं चाहूँगा एक्चुअली। क्योंकि ये जो थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल थ्योरी है। इस थ्योरी में जो नेचर के अंदर जो पैटर्न्स मिलते हैं उनको स्टॉक मार्केट के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की है। और थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में सीखा, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बहुत ही रैंडम थ्योरी है, तो इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और देखिए, टॉप्स एंड बॉटम्स का असेसमेंट करना ये इम्पॉसिबल आप मानिए, है ना। आपका तुक्का लग सकता है लेकिन आप एग्जैक्टली ऐसा नहीं कर पाएंगे। टिंडेर जी बोल रहे हैं, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, मोस्ट वेलकम सर। और इनका आगे क्वेश्चन है कि कोई ऐसा तरीका बताइए कि 1 से 3 महीने के लिए होल्ड करें वो किसी स्टॉक को और 20 से 40% का प्रॉफिट वो कमा सके। तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक्स। आप उस वीडियो की हेल्प लेकर के बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद देवेंद्र कुमार त्यागी जी, आपको थैंक यू। अवतार सिंह जी, आपको भी थैंक यू। और आप आगे पूछ रहे हैं, एम धर्मा राव जी पूछ रहे हैं, सर जी नमस्ते। नमस्ते सर, आपको भी। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरा वीडियो टुकड़े टुकड़ों में समाता नहीं। अच्छा, आपको मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं, लेकिन एक आइडिया मुझे मिल गया है कि आप कह रहे हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो है वो पूरा वीडियो बनाए अपन, टुकड़े टुकड़ों में ना बनाए। तो ठीक है सर, मैं एक ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में जो टुकड़ों टुकड़ों में ना हो, पूरा एक साथ में हो। आदर जी आपको भी थैंक यू। और ये कह रहे हैं कि हाउ टू स्क्रीन बुलिश स्टॉक फंडामेंटली इन स्क्रीनर। ओके, देखिए फंडामेंटली जो बुलिश स्टॉक्स हैं उनको स्क्रीन करने के लिए मैंने एक भी वीडियो बनाई थी, हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक्स। उसकी आप हेल्प ले सकते हैं सर। गुडा वसंत जी बोल रहे हैं, हेलो सर, कुड यू गाइड अस फॉर दोज हु आर एक्चुअली बिगिनर्स एंड कंसिडरिंग टू अर्न ₹1000 मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लेट अस से ₹10,000 इन्वेस्टमेंट, मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस चैलेंज वुड बी अ ग्रेट गाइडेंस। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि ये 1000 रुपये बना लें कम से कम जो है। और इनके पास कैपिटल अगर 10,000 ही हो तो ठीक है सर, आपकी हेल्प करने के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, है ना। ये तो मैं आपको इंश्योर नहीं करूंगा कि आप, है ना, 10,000 से डेली 1,000 रुपये बना लेंगे, ऐसा तो आप लेकर के मत चलिए। लेकिन हाँ, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप अच्छा पैसा कमाएंगे, है ना। महीने के अंदर अगर आप, है ना, 30-40% कमा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बिल्कुल बताऊंगा और आप वहाँ से गाइड होकर के और उनका फ़ायदा ले सकते हैं। किरण कुमार जी कह रहे हैं, ओके, इंटरडे में लाइव स्क्रीनर बताइए। तो आपके इस डिमांड के हिसाब से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंटरडे में आप किस तरह से लाइव मार्केट के अंदर जो है स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में जाकर के आप वीडियो सर देखिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। देवाशीष गोस्वामी जी, आपको थैंक यू। और देवाशीष जी पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड व्हाट टेक्निक टू फॉलो फॉर ऑप्शंस ट्रेड। ओके, मैं इन फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। शंभू बोल रहे हैं, सर प्लीज़ प्रोवाइड शॉर्ट वीडियो ऑन BTST एंड STBT। शंभू जी, मैं STBT और BTST इसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। और
इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपका और कोई क्वेरी है आप मुझसे प्लीज़ पूछिए। BTST के ऊपर मैं वीडियो आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये कंसेप्ट अच्छा नहीं लगता है मुझे। और तूफान मंडल जी आपको भी थैंक यू। अश्वनी श्रीवास्तव जी ये पूछ रहे हैं कि 2 वीडियो बनाई है जिसमें एक तो मल्टीबैगर स्टॉक सर्च करना है और दूसरा इंट्राडे के लिए इंडिकेटर का यूज़ करें। ओके, मल्टीबैगर वाली जो आपकी डिमांड है ये मैंने पूरी कर दी है और इंट्राडे के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे इंडिकेटर्स के बारे में एक वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं इंडिकेटर्स का यूज़ अपनी ट्रेडिंग में नहीं करता हूँ इंट्राडे में। आकाश जी बोल रहे हैं कमोडिटी में फंडामेंटल के बारे में जानना चाहते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर क्रूड। ओके, मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ इस तरह की वीडियोस बनाऊं। साहू हल्दर जी बोल रहे हैं रियली ऑसम। ओके, साहू जी भी पैरामीटर्स का बारे में मालूम कर रहे हैं आगे। तो ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ पैरामीटर्स दे दूं। पुरुषोत्तम तिवारी जी कह रहे हैं कंबाइन ऑल दी टूल्स फॉर टेकिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। थैंक यू गुरुजी। अरे सर गुरुजी मत कहिए मुझे, मैं आपका दोस्त हूँ। और जितने भी ये टूल्स हैं इनको मैं बिल्कुल एक कंबाइन करके एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे आपको आसानी होगी, है ना, टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ें नहीं रहेंगी। हनुमान जी कह रहे हैं वेरी हेल्पफुल। थैंक यू हनुमान जी। सुनील जी कह रहे हैं, सुनील जी भी वही क्राइटेरिया मालूम कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर जिससे अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में। ओके, ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पूछ रहे हैं तो आपके लिए देखिए मैंने वीडियोस बना दी हैं। लाइव मार्केट में जाकर के आप स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं अपने पैरामीटर के बेसिस पर। और दूसरी वीडियो मैंने आपको फंडामेंटल्स के ऊपर समझाई है जिसका मेरा टाइटल है हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक। आप उस वीडियो में जाकर के फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हैं अपने, और शॉर्टकट आपको मिल गया है। आप अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फटाफट सेलेक्ट कर सकते हैं सर। जी साहू जी बोल रहे हैं थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी थैंक यू। और ये कह रहे हैं कि इनका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है और उसके बाद टारगेट भी आ जाता है, इसके ऊपर कुछ इनको हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं इस तरह का एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो। विष्णु कुमार जी कह रहे हैं गुड जॉब, थैंक यू सर। परवीन जी थैंक यू आपको भी। प्रवीण मिश्रा जी दोबारा कह रहे हैं कि RSI पे वीडियो बनाई, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। बंटी राजपूत जी बोल रहे हैं वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू। कुलदीप जी थैंक यू आपको भी। श्रीकांत जी आपको भी थैंक यू। एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहते हैं श्रीकांत जी। तो एल्गो ट्रेडिंग के लिए मेरे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। आप इंटरनेट पर सर्च करें और कोई जो अच्छा सोर्स है जो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सके आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। शशिकांत जी आपको थैंक यू। पृथ्वीराज गौंड जी आपको भी थैंक यू। प्रकाश साज जी कह रहे हैं कांटेक्ट करना चाहते हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि किस तरह से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उस प्रोसीजर को फॉलो करके मेरा कांटेक्ट नंबर ले करके या मुझे मेल कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई शेयर प्राइस ओवर वैल्यू। तो इसके लिए देखिए मैंने जो वीडियो बनाई थी मल्टी बैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, फाइंड करने के लिए, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये कहा है कि अगर स्टॉक का पी लेस देन 10 है तो मैं उसको मानता हूँ कि हाँ वो अंडर वैल्यूड है और वो खरीदने लायक है। शेयर मार्केट जी बोल रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर की हेल्प से एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बताइए। ठीक है, ये भी ट्रेडिंग सेटअप के बारे में पूछ रहे हैं और मनी मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया है कि मैं बिल्कुल कोई ना कोई पैरामीटर आपको बताऊंगा इस तरह का। थैंक यू सो मच। ऑन डिमांड जी आपको भी। अरविंद चौहान जी आपको भी थैंक यू। M6 बेस मेटल के ऊपर बिल्कुल आपको वीडियो मैं बनाऊंगा। डार्क नेट जी आपको थैंक यू। इनका भी जो क्वेश्चन है आगे वो पैरामीटर्स और सेटअप्स को लेकर के है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। डार्कनेट जी फिर कह रहे हैं, डार्कनेट जी का कहना है, डार्कनेट जी पूछ रहे हैं कि आई चार्ट्स के अलावा कोई ऐसी वेबसाइट है जिससे कि हम लाइव मार्केट के अंदर स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकें। डार्कनेट जी आपको बताते हुए मेरी मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, शायद आपने वीडियो देख भी ली होगी कि जिसमें मैंने बताया कि आप लाइव मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट कैंडल स्टिक, 10 मिनट, 1 आवर, हाफ एन आवर, किसी के अंदर भी लाइव मार्केट के अंदर अपनी टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर के बेसिस पर स्टॉक्स को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो की हेल्प ले लीजिए अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो। रजनीकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पर आता हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो थी लाइव मार्केट में स्टॉक्स को स्क्रीन करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिसमें कि मैंने बताया था कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाकर के
और अपने टेक्निकल फंड पैरामीटर्स को लगा करके किस तरह से किसी भी स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हैं। तो अब आपके सामने वो बाउंडेशन नहीं रह गई है कि आप अपनी मार्केट वॉच में केवल एक दो या चार पांच स्टॉक्स को लगा करके और उनमें से ट्रेड लें। आप किसी भी टाइम फ्रेम में जा करके मिनटों के अंदर अपने लिए जो सुटेबल बाय सेल सिग्नल्स हैं, बाय सेल सिग्नल्स वाले जो स्टॉक्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट जी कह रहे हैं कोई प्रॉफिट वाला इंट्राडे सेटअप बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल सेटअप बताऊंगा आपको। और अरविंद जी आपको भी थैंक यू, डार्क नेट जी आपको भी थैंक यू, सुनील जी आपको भी थैंक यू, गजेंद्र जी आपको भी थैंक यू। दिस टाइप एमसीएक्स ट्रेंड वेबसाइट, ओके। इस तरह की वेबसाइट मेरी नज़र में अभी तो नहीं है जो एमसीएक्स के लिए भी हो। अगर ऐसी कोई भी वेबसाइट होगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। आदर्श जी कह रहे हैं वाओ बेस्ट फ्रॉम यू। मोस्ट वेलकम आदर्श जी आपका अच्छे कमेंट के लिए। गौतम जी आपको भी थैंक यू, कमल किशोर जी आपको भी थैंक यू। ये भी क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल क्राइटेरिया बताऊंगा। सेटअप्स आपको बताऊंगा जरूर। सुनील जी आपको थैंक यू, ये भी क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है सर, मैं बिल्कुल कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज में। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है ट्रेडर्स के अंदर कि वो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका ट्रेडिंग सेटअप है या तो उनके पास में कोई है ही नहीं, या फिर उनके पास में ट्रेडिंग सेटअप है तो उसके ऊपर उनको बिलीव नहीं है ना। तो ठीक है, इस तरह की जो ये प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अनमोल जी कह रहे हैं सर प्लीज सजेस्ट ईएमए 5 क्रॉसिंग ईएमए 12 फ्रॉम बिलो बुलिश और ईएमए 12 फ्रॉम 12 अबव बुलिश इन दिस वीडियो। अच्छा देखिए, मैं आप सबको एक ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर मैं कहीं भी किसी टेक्निकल इंडिकेटर के पैरामीटर्स को अगर यूज़ कर रहा हूं तो वो केवल एग्जांपल देने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूं। आप ये मत समझिए कि वो मेरे पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। मैं आपको कोई पैरामीटर नहीं बताए हैं अभी इस वीडियो के अंदर, और मैंने ये मानते हुए वीडियो बनाई है कि आपके पास में आपके पैरामीटर्स हैं और आप उन पैरामीटर्स को यूज करते हुए किस तरह से बहुत ही कम टाइम में अपने अच्छे बाय सेल सिग्नल्स वाले जो स्टॉक्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये मैंने केवल एग्जांपल दिए हैं, आप इनको मेरा पैरामीटर मत मानिए। जिस साहू जी आपको भी थैंक यू। गणेश पाठक जी ने एक लिंक भेजा है, ओके। इसमें कह रहे हैं कि ये एक नया लाइव स्क्रीनर है जिसमें जाकर के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इन्होंने अपना नंबर दिया है, इनसे कॉल करके और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए ना, जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो इसको आप फॉलो कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो गणेश जी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अनमोल जी बोल रहे हैं सर प्लीज सजेस्ट ईएमए 5 क्रॉसिंग ईएमए 12। अच्छा, इनका कमेंट ऊपर भी था आई थिंक ना, तो आपका जो रिप्लाई मैंने ऊपर दे दिया है सर। प्रसन्नजीत जी का कहना यह है कि आपने जो मुझे क्राइटेरिया भी बताया है वो केवल बुलिश के लिए बताया है, कोई बियरिश के लिए भी क्राइटेरिया बता दीजिए। देखिए प्रसन्नजीत जी, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है कि मैंने कोई भी क्राइटेरिया आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं दिया है, मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपका क्राइटेरिया वो है तो किस तरह से आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल मत माने और उसके हिसाब से आप बिल्कुल ट्रेडिंग मत कीजिए, है ना। आप अपनी रिसर्च कीजिए, आपका एनालिसिस अपना कीजिए और अच्छे अच्छे जो पैरामीटर्स हैं वो सेट कीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड्स लीजिए स्टॉक्स को स्क्रीन करके। गौरव जी आपको थैंक यू। ये पूछ रहे हैं कि विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड बाय यू। ओके, देखिए, इंट्राडे के लिए मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, उसके लिए मेरे अपने अलग फंडे हैं। और यस, पोजिशनल के लिए और और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं बिल्कुल इंडिकेटर्स का यूज करता हूँ। इसके बाद हरीश नायडू जी बोल रहे हैं, इनके कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्होंने कहा हाय झुनझुन वाला, आर नॉट यू डूइंग कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग। अरे हरीश जी, मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ, कमोडिटीज भी कर रहा हूँ और साथ साथ में ये इक्विटी में मैंने एक नई चीज ये शुरू की है लोगों की हेल्प करने के लिए। और इतना बड़ा नाम आप मुझे देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, जबकि मैं तो इनका कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ। और सचिन जी कह रहे हैं कि बीटीएसटी पर एक वीडियो बनाइए। सर बीटीएसटी के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, है ना, ये कंसेप्ट ही मुझे फ्रॉड लगता है पूरा। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ बीटीएसटी, इसके ऊपर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अवतार सिंह जी, ओके, अवतार सिंह जी कोई स्ट्रेटजी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्ट्रेटजी को देख लीजिएगा, है ना, बैक टेस्ट कीजिएगा, अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको जरूर फॉलो करें, है ना, अच्छा होगा। हाँ, कि अगर आपको कोई अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए। अवतार सिंह जी देखिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं, अवतार सिंह जी आपका थैंक यू, आप सब
जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक अच्छी स्ट्रेटजी है ना, आप उनको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल व्यूअर्स आप इसको जो बैक टेस्ट कीजिए और देखिए कैसी स्ट्रेटजी है। एपिक रेडियो जी आपको भी थैंक यू। उसके बाद मिस्टर बासपुष्ट आपको थैंक यू। आइस म्यूजिक नाइस, वाओ गुड जॉब रियली नाइस, थैंक यू सर। इसके बाद मैं अपनी फिर एक और नेक्स्ट वीडियो पर आता हूँ। वीडियो का मेरा टाइटल है मल्टी बैगर स्टॉक्स, हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स। मैं इसके कमेंट बॉक्स पर आता हूँ। इसमें साहू जी बोल रहे हैं, सर रियली स्पीचलेस टेक्निकल एंड योर लवली वॉइस विद सिंप्लीफाइड, प्लीज ऑल्सो जस्ट कंफर्म इज इट राइट टू बाय और अगेन वी हैव टू वेट फॉर लिटिल मार्केट करेक्शंस। साहू जी थैंक यू वेरी मच, आप मेरी वॉइस की तारीफ कर रहे हैं, ये तो आप झूठी तारीफ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आपने तारीफ की उसके लिए थैंक यू। झूठी हो लेकिन दिल को खुशी हुई, झूठी तारीफ हो लेकिन दिल को बड़ी खुशी हुई मुझे, मेरे जो है कि आपने मेरी वॉइस को अच्छा बताया। ओके, और ये कह रहे हैं कि जो आपने एक ये स्टॉक स्क्रीन किया है ना, स्क्रीन किया नहीं है, स्टॉक स्क्रीन हो गया है ना, और ये पूछ रहे हैं कि हमें इसको बाय कर लेना चाहिए या करेक्शन का वेट करना चाहिए। तो साहू जी मैं आपको बताऊं कि ये स्टॉक ऑलरेडी, स्टॉक के प्राइस में करेक्शन हो चुका है, और मेरे हिसाब से तो ये अच्छा बाइंग प्राइस है। मैंने इसको बाय किया भी है, और आप देख लीजिए अगर आपके लिए सुटेबल हो आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर के भी अपना एक्शन इसमें ले सकते हैं बाय। लेकिन ये है कि हाँ, इसकी जो पी है वो 10 से कम है, और 10 से कम अगर पी है किसी अच्छे स्टॉक की जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो मैं कहूंगा कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मानी जा सकती है। अरविंद जी आपको भी थैंक यू। इफशान चौधरी जी आपको भी थैंक यू। मोहम्मद जमीर आपको थैंक यू। डायमंड फॉर्मूला बोल रहे हैं ये, ठीक है, डायमंड फॉर्मूला का आप बेनिफिट लीजिए मोहम्मद जमीर जी। हितेन जी आपको भी थैंक यू। और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि वन वीडियो बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल पुट इंट्राडे प्लीज। हितेन जी मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा इस तरह की वीडियो बनाने की फ्यूचर में। रोहित शर्मा जी आपको भी थैंक यू अच्छे कमेंट्स के लिए। और रवि रवि जी बोल रहे हैं, सर थैंक यू फॉर गिविंग गुड सपोर्ट फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। और इनको कुछ दिक्कत आ रही थी जब ये फॉर्मूला पेस्ट कर रहे थे क्वेरी विंडो में, तो इनके लिए मैंने दोबारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। आपको यहाँ से आप इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दें, और जो सर्च का बटन है वो प्रेस करके और अपने मनचाहे स्टॉक सेलेक्ट कर लें वहाँ से, तो इनको आप ले लीजिए। जैनुल बामनी जी पूछ रहे हैं, सर बाय सेल देखने का पासवर्ड क्या है। ओके, ये मेरी वेबसाइट की बात कर रहे हैं commodityssuccess.com की। मैं सीधा सीधा वेबसाइट पर जाता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पर जाते हैं तो इनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इनको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, यानी यहाँ पर जाकर के ये क्लिक कर रहे हैं, है ना, और इस तरह से इनसे पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो आप इस प्रोसेस को ना करें, आप सीधे सीधे क्या करें, इस मेन मेन्यू में जाएं, और यहाँ पर आप देखिए बाय सेल सिग्नल्स, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको बाय सेल सिग्नल्स मिल जाएंगे। किसी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी ये सर्विस है आप लोगों के लिए। हरीश नायडू जी का क्वेश्चन है कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के हिसाब से बदलता है ना, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। और ये कह रहे हैं कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसका डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से कम होना चाहिए, और ये मेरा व्यू पॉइंट इसके अंदर पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए आपने जो कहा कि इंडस्ट्री के हिसाब से जो डी रेशो वो बिल्कुल चेंज होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्टॉक्स के हिसाब से और इंडस्ट्रीज के हिसाब से बिल्कुल ये चेंज होता है। और आप कह रहे हैं कि स्टॉक का अगर जो डेट टू इक्विटी रेशो है अगर इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो उसको हमें चूज करना चाहिए। देखिए ये एक और एड ऑन होगा स्ट्रेटेजी में, अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जिसका डी रेशो इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो बिल्कुल वो आपके लिए और भी अच्छा स्टॉक होगा। लेकिन मैं पर्सनली मैं इस क्राइटेरिया को मैं नहीं देखता हूँ, है ना, मैं पूरा अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करके चलता हूँ, एक साथ पूरा अमाउंट मैं किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मल्टी बैगर स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया तो पूरा कैपिटल ही उसके अंदर मैं पेल दूं। नहीं पेल दूं नहीं कहूंगा, पूरा ही कैपिटल उसके अंदर डाल दूं, ठीक है ना। तो ये है कि अगर वो ट्रेड मेरी फेल भी होती है तो मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा, मैं वहां पर भी सेफ हूँ। तो मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखता हूँ, और चीपली मुझे अवेलेबल है स्टॉक तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। विक्रम चौहान जी कह रहे हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं, किस तरह से
अपना पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, मैं पोर्टफोलियो के बारे में जरूर एक वीडियो डालूंगा। हरीश नायडू जी का एक और ये क्वेरी है यहाँ पर। ये पूछ रहे हैं कि अगर मल्टी बैगर स्टॉक हो और उस स्टॉक की जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट में अगर हैवी हमें डेट नजर आए तो उसके ऊपर आपका क्या कॉल है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कंपनी अगर नई है, भले ही वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, तो उसकी बैलेंस शीट में जो डेट है वो होगा ही होगा, हैवी डेट होगा, बड़ा कर्जा होगा। क्योंकि देखिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और उस पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनीज को लोन लोन लेना ही लेना होता है। सभी के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी खड़ी कर सके। क्योंकि अगर वो डेट फ्री कंपनी खड़ी करना चाहेंगे तो उनकी कंपनी का जो साइज होगा वो स्मॉल साइज होगा, है ना। वो लार्ज स्केल पर अपनी कंपनी को खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, अच्छी उसकी सेल्स की ग्रोथ है, और अगर उसका नेट प्रॉफिट प्लस साइड में ही चल रहा है और ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, तो वो अच्छी कंपनी है। उसके ऊपर कर्जा भी है, तो क्या करना है, कर्जा तो होगा ही कंपनीज के ऊपर, है ना। बजाज ऑटो आप ले लीजिए ना, उसका अगर आप डेट देखेंगे तो बहुत ही कम है। लेकिन आप ये भी देखिए वो कंपनी कितनी पुरानी हो चुकी है ना। लेकिन जब उसने शुरुआत की थी तो कर्जा उन लोगों ने भी लिया था, है ना। जिस तरह से कंपनी बढ़ती गई, कंपनी बड़ी होती गई, उनके प्रॉफिट्स बढ़ते गए, तो उन्होंने वो कर्जा चुका दिया। नई कंपनीज हैं, है ना, मल्टी बैगर जिनके स्टॉक्स हैं, तो उनके ऊपर देखिए कर्जा तो होगा ही। मैं उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ना, अपना इंटरेस्ट वगैरह सब पे करने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद में, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी कंपनी होती है। और अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद में भी, जैसे मैंने पहले बताया, मैं पूरा रिस्क मैनेजमेंट अपना ध्यान में रखता हूँ। सारा कैपिटल में एक स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। भले ही वो स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक मुझे, है ना, साल में 2 ही मिल पाए, लेकिन मैं अपना पूरा अमाउंट उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपका जो आइडिया है मल्टीबैगर स्टॉक वाला अगर वो फेल भी हो जाए तो आपको ह्यूज लॉस नहीं हो। विक्रम चौहान जी, थैंक यू वेरी मच। सर प्लीज एडवाइस बेस्ट ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट। हाँ, जीरोधा अच्छा अकाउंट है, वहां पर आप ओपन कर सकते हैं सर। चंचल दास जी, सर वेरी नाइस एंड सिंप्लीफाइड वे एक्सप्लेन्ड, इजी टू अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। देवाशीष जी का भी जो डाउट है वो डेट के बारे में ही है, तो आपको भी आंसर मिल गया होगा देवाशीष जी, जैसे मैंने ऊपर रिप्लाई दिया है डिटेल में, तो वहां से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। आदर्श परिता जी बोल रहे हैं कि जब ये सर्च कर रहे हैं क्वेरी विंडो में जाकर के, तो जो है कुछ इनको एरर शो कर रहा है। तो आदर्श परिता जी, जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूलाज दोबारा से पेस्ट किए हैं, आप उनको वहां से कॉपी कर लें और उनके हिसाब से सर्च करें। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू आदर्श जी, बहुत अच्छे कमेंट आप करते हैं। तपन नायक जी, थैंक यू आपको भी। शेयर मार्केट जी बोल रहे हैं पीटीसी फाइनेंस, इनका भी डेट इक्विटी रेशो वाला जो कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कुछ ही देर पहले दिया है, तो वहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा। राहुल जी, आपको थैंक यू। और राहुल जी आगे पूछ रहे हैं, राहुल जी का आगे एक क्वेश्चन है कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर के। राहुल जी, आपका जो पॉइंट है बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली एक्सेसिबल है, और अगर आप इसको देख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। ये एक ऐड ऑन होगा आपका मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद में, तो आप उसको देखिए, बहुत अच्छी बात है। देवाशीष जी बोल रहे हैं, ये देवाशीष जी का फिर से वही क्वेश्चन है उनकी डेट को लेकर के। तो जो उनका कंपनी का जो ऋण है उसके बारे में जो भी क्वेरी है, उसको मैंने ऊपर रिप्लाई के थ्रू, है ना, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आपको वहां से क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। शैलेश जी, थैंक यू आपका। सत्यनारायण जी, आपको भी थैंक यू। और सत्यनारायण जी पूछ रहे हैं कि अगर किसी के पास में मोबाइल है तो वो किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीबैगर स्टॉक। तो देखिए सत्यनारायण जी, आप जो मल्टीबैगर स्टॉक है वो आपको डेली सर्च नहीं करना है ना। डेली आप इस तरह के स्टॉक्स नहीं पाएंगे। आप हो सकता है कि 3 महीने बाद एक स्टॉक आपको मिल जाए, 6 महीने के बाद एक मिले, तो इस तरह से आप ढूंढ पाते हैं उसको। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 महीने में एक बार, है ना, साइबर कैफे जाएं, वहाँ 20 रुपए दें साइबर कैफे वाले को, और आधा घंटा उनके इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसको लें, और वहाँ पर मल्टीबैगर स्टॉक आप सेलेक्ट कर लें। प्रसेनजीत डे बोल रहे हैं कि टारगेट क्या होगा। देखिए, टारगेट मल्टी बैगर के लिए क्या होगा, इसमें तो आप होल्ड कीजिए, है ना। होल्ड करने के बाद अगर कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह सब ठीक ठाक रहते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं आपको
है ना, 100 टाइम्स के भी जो रिटर्न्स हैं, 100 टाइम्स का भी टारगेट आपका पूरा करने का दम रखते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते हैं तो 5 टाइम्स अगर आपका जो स्टॉक का प्राइस हो जा रहा है तो वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। सुनील राज जी आपको भी थैंक यू। प्रकाश जी आपको थैंक यू। प्रकाश जी बोल रहे हैं कुछ स्टॉक एग्जांपल देंगे, कुछ स्टॉक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, इन फ्यूचर मैं आपको स्टॉक्स के और एग्जांपल्स दूंगा। नंदा कुमार जी बोल रहे हैं बेस्ट। थैंक यू नंदा जी। तो इस तरह से मेरी जो ये अभी लेटेस्ट वीडियोस थी इक्विटीज़ के बारे में, ये इनके ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और साथ में मैं सभी उन लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ जो इंडिया में तो हैं ही, इसके अलावा यूएस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, बहुत सारी कंट्रीज से मेरी वीडियोस को देखा जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, लाइक्स करते हैं। हमारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनको भी थैंक यू, और आप सभी का भी थैंक यू जो कंट्री से बाहर हैं। आप देखिए इंटरनेट की क्या ताकत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या ताकत है कि आप देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको कोई अच्छा मटेरियल इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है तो आप उसको वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। और मैं अपनी वीडियो को फिनिश करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट फैसिलिटीज़ को सैल्यूट करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।